दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ अलग अलग डिसीज हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, बट आज का हमारा विषय है अंडर आई डार्क सर्कल्स या ब्लेमिशेस, जो मुझे लगता है बहुत ही सामान्य सा लक्षण है। वैसे आयुर्वेद में कोई स्वतंत्र व्याधि के रूप में इसका वर्णन नहीं मिलता है, बट ये समस्या काफी 50% मानिए या 60% पीपल्स में ये होती ही है। और खास करके ये ऑब्जर्व होता है कि स्त्रियों में, महिलाओं में डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। यंग एज टीनेजर्स, लड़कियों में खास करके जो पढ़ाई कर रही होती है उनमें भी काफी ये सारा जो समस्या है वो नजर आता है। और फिर जैसे लाइक हमें कुछ कॉन्फिडेंस कम होता है और हेजिटेशन लगता है। सोसाइटी में हम लोग जाते हैं तो कोई भी पूछता है क्या हुआ, क्या टेंशन है, कि आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, तब हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि क्यों। और लाइक हमारा स्किन टोन जो भी चेहरे का होगा वो इवन अगर होता है तो काफी अच्छा लगता है। तो ब्यूटी के दृष्टिकोण से तो ये ठीक ही है, बट कई बार ये कुछ रोगों का कारण भी हो सकता है क्या। तो डार्क सर्कल्स क्या है और इसका आयुर्वेद में हम लोग क्या सोच सकते हैं, या क्या दोष, हमारे जो दोष धातु मल है इनकी दृष्टिकोण से हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके कारणों की चर्चा करती हूँ। आमतौर पर एलोपैथी डॉक्टर्स या कोई भी, जैसे सबसे पहला इसका रीजन जो पूछा जाता है वो स्ट्रेस, टेंशन है क्या, क्या है टेंशन है क्या, कुछ ज्यादा चिंता करने की वृत्ति है क्या, तो ये भी एक फैक्टर है। बस ये स्ट्रेस क्या होगा ये आयुर्वेद से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, लाइक मेनोपॉज में या प्यूबर्टी के एज में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, इसमें एक जो हफ्ता होता है, पहले 2-3 दिन, फिर बाद मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होगा वो, और ये पूरा एक हफ्ता उसमें भी कुछ परिवर्तन आते हैं। इसमें भी पिगमेंटेशन लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। कई बार कुछ पिंपल्स उभर कर आते हैं छाती पर, पीठ पर, चेहरे पर, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, हेडेक होता है, अलग अलग सिम्टम्स है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं ड्यू टू द वात दोषा। तो स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, पुअर न्यूट्रिशन ये भी इसका कारण है। जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन के कारण प्रॉपर रक्त धातु की कमी होगी, रक्त धातु की कमी एवं पुअर सर्कुलेशन अगर होता है तो उसके साथ भी ये बनता है। तो न्यूट्रिशन, आहार से पोषण, और जो भी विटामिन है, ए है, डी है, ई है, ये सारे फैक्टर्स भी अगर कम होते हैं। दूसरा एक इसका मुख्य कारण है, आजकल जैसे मैंने देखा ना, लोग सोते नहीं है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मॉर्निंग में मैसेजेस व्हाट्सएप पर, इधर उधर फेसबुक पर, सोशल मीडिया ने हमें इतना मूर्ख बना दिया है, या हम लोग इतने मूर्ख बनते जा रहे हैं। इसका यूज अच्छा भी है बट लिमिटेशंस। तो आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा रात के 12 या 1 बजे के पहले सोता होगा। तो ये एक प्रकार से अनिद्रा, ये भी एक इसका कारण है। या फिर लाइफ साइकिल, जो एक स्टाइल होती है, लाइफ साइकिल जो होता है वो एक प्रकार से डिस्ट्रेस होना, ओवर एक्सर्शन, अति चिंता, क्रोध, शोक, वेगों का धारण करना। अभी ये एलोपैथी के कुछ रीजंस इसके बताए जाते हैं, बट हम लोग इसको आयुर्वेद में कैसे जोड़ेंगे। देखिए, जैसे कि वात की वृद्धि का एक जो सूत्र आता है, कार्शे कार्शोष्ण कामित्व, कार्श कार्ष्ण। तो ये कार्ष्ण यानी यही डार्क सर्कल्स, कार्ष्ण यानी काले धब्बे कहिए, दाग कहिए, या लाइक इस प्रकार से जो सर्कल्स हो जाते। तो वात प्रकोप जब भी होता है तो चेहरा या हाथ पैर मानो या शरीर पर कहीं ना कहीं ये कालापन आ जाता है, कालापन सा छा जाता है, काले घेरे आ जाते हैं। तो ये काले घेरे के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्थानिक या सार्वदेहिक।
जब वात अधिक प्रकोपित होता है, या जैसे वात की अवस्था अगर हो, लाइक वृद्धावस्था में हम लोग देखते हैं ना, वृद्ध लोगों की स्किन काफी श्रिंक और लाइक एक प्रकार की फिश की जैसे डार्क, और उसमें एक अलग सा लाइक रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं, और कुछ भी उसमें चकाकी तेज नहीं रहता है ना, तो हम लोग बोलते कि एजिंग के साइंस आने लग गए। तो एजिंग के साइन आते आते वृद्धावस्था में वात दोष का भी वहां पे प्रबलता रहती है। तो जैसे वहां पर तो पूरे शरीर पर, ना केवल चेहरा बट हाथ पैरों पे पर उसका असर हमें दिखने लग जाता है। बट ये जो मैं बता रही हूँ ना, स्थानिक टाइप का जो वात प्रकोप होता है, इसमें जो मुख्य रूप से है कुहनिया है, घुटने हैं, या नी जॉइंट्स है, या फिर आंखों के काले है, फिर पीठ पर कई बार आ जाते हैं, किसी किसी के एक्सिलरी रीजन में होते हैं, एक्सिला पर डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, थाइज में आ जाते हैं, पेट पर आ सकते हैं, जहाँ पे ये बांधा जाते हैं ना, कपड़े पहने जाते हैं, वहां पर जो अम्बिलिकल लाइन होती है वहां पे भी काले धब्बे दाग दिखते हैं, खास करके महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है, वहां पे टाइट क्लॉथ्स पहनने के कारण वगैरह। तो ये सभी जो डार्क सर्कल्स है, जैसे इसका मुख्य रूप से विचार करेंगे तो वात प्रकोप है। ना केवल वात प्रकोप, जब भी वात प्रकोपित होता है तो यह बाकी दोषों के धातुओं के साथ भी आश्रय से संबंध होगा, या वहां पे दूसरे दोषों को भी वो इन्वॉल्व करेगा। जैसे रस धातु, पहला रस धातु है, रस धातु प्रेरण का काम करता है, रक्त जीवन का काम करता है, और हमारे त्वचा में जो एक भ्राजक पित्त है जो कि परिणमन का कार्य करता है, तो भ्राजक पित्त की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। इसके साथ साथ सर्कुलेशन करने वाला जो व्यान वायु है वो भी यहाँ पर दुष्ट हो जाएगा, और इसीलिए रसे रोक्षः श्रमः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, रस की रुक्षता, तो यहाँ पे रस धातु विकृत हो गया तो रुक्षता आ गई। इस रुक्षता के साथ साथ यहाँ पर जैसे वायु है, तो वायु दुष्ट हो गया तो रस को दुष्ट करेगा, तो रस रुक्षः। तो यहाँ पे रस धातु का जब भी क्षय होता है तो ब्लड सर्कुलेशन, यानी जैसे रस रक्त दोनों, आयुर्वेद में तो उसको अलग धातु माना गया, बट मॉडर्न यूज से ब्लड को पढ़ेंगे तो ब्लड एक ही रस रक्त, उसमें दोनों भी घटक होते हैं, तो रस की प्रीणन भी चली गई, यानी पोषण भी नहीं हो रहा है और जीवन भी नहीं मिल रहा है त्वचा को। भ्राजक पित्त है जो कि यहाँ पर दुष्ट हुआ है, भ्राजक पित्त ट्रांसफॉर्मेशन का, पचन का काम करता है, जो भी त्वचा पर हम लोग लगा लेते हैं। ये एक संबंध होगा, यहाँ पे वात की दृष्टि है, पित्त का प्रकोप है, रस धातु का क्षय है, रक्त धातु का भी क्षय मानिए या दुष्टि मानिएगा, क्योंकि एनीमिया में भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और त्वचा का जो एक नॉर्मल पिंकिश कलर है वो भी कम होता है। नेक्स्ट रिलेशन में बताना चाहूंगी हमारे मन के साथ। देखिए बहुत ही ये एक बड़ा टॉपिक है वैसे, बट हमारी त्वचा इंटरप्रेट करती है, हम लोग जो खाते हैं पीते हैं जो सोचते हैं, इस सभी का रिफ्लेक्शन हमारे त्वचा के ऊपर होता है। और इसीलिए चिंतानाम च अति चिंतनात् रसवाहिनी दुष्यंती, चिंता अधिक करना ये रसव स्रोतस एवं कई सारे त्वचा विकार जो होते हैं ना, फिर उसमें पिटिका, पिंपल्स हो गई, या हाइपरपिगमेंटेशन, कुष्ठ के अनेक सारे प्रकार, इसमें त्वचा का और मन का बड़ा ही गहरा संबंध बताया गया है। और इसीलिए हम लोग हमेशा से, मैंने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा और हम लोग देखते भी है कि जो हम लोग त्वचा पर लगाते हैं उसका इंटरप्रिटेशन त्वचा पर हो जाता है। और इसके साथ स्पर्श संवेदना, स्पर्श केवल त्वचा से नहीं होता है, स्पर्श के लिए मन का भी समावेश होना जरूरी होता है। और इसीलिए कोई बात, कोई घटना हमारे मन को छू जाती है, हम बोलते हैं ना हमारे मन में मेरे दिल को छू गई, दिल को छू गई का मतलब क्या है, दिल को छू गई तो दिल को, मन तो ऐसे हमें कोई मन ऐसा कोई लाइक इट इज नॉट एन लाइक विजिबल ऑर्गन, जिसका अस्तित्व हम लोग मानते तो है, बट हम लोग मन को दिखा नहीं सकते हैं, वी कैन फील, है ना। तो इस प्रकार से मन जो भी सोचता है, मन पे जो भी इफेक्ट होगा आहार का, विहार का, किसी भी भावनाओं का, उन सभी का इंटरप्रिटेशन आपके त्वचा के साथ भी होता है। कई बार कुछ बहुत सारी गलत आदतें हमारे लिए होती है, आजकल हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ओवर यूज करते हैं। डोंट इरिटेट योर स्किन, आप अपने त्वचा को इतना, हम केवल प्रोडक्ट्स का यूज करना जानते हैं, बट त्वचा की प्रीणन पोषण के लिए जो भी मानसिक तान तनाव है, जो भी एक प्रकार की मन की पोषण है, प्रीणन है, उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। तो मन का प्रीणन पोषण अध्यात्म से लेकर योग साधना, प्राणायाम, ध्यान धारणा, इन सभी के साथ होता है, और इसका रिफ्लेक्शन जरूर 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 आपके स्किन पर होगा। और जो लोग योग साधना, तपश्चर्या और जिस प्रकार से भी प्राणायाम हो गया, इन सभी का अवलंब करते हैं ना, आप उनकी स्किन को देखिए, इनके स्किन टोन को देखिएगा, इनके चेहरे पर ना कभी आप काले गिरे दिखेंगे। हम लोग बाहरी दुनिया में चमक धमक में हैं और हम लोग काफी सारे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग तो करते हैं, बट इसके साथ जो एक मानसिक की प्रसन्नता है, और स्ट्रेस रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे त्वचा, मन, इसका भी संबंध समझिएगा, भ्राजक पित्त का संबंध समझिएगा, और इसके साथ साथ व्यान वायु का संबंध समझिएगा। और यहाँ पे आपको ट्रीट करना है, आपके मानसिक भावनाओं को ट्रीट करना होगा, आपके त्वचा के भ्राजक पित्तों को ट्रीट करना है,
वात दोष को ट्रीट करना है, पित्त को भी ट्रीट करना है, क्योंकि पित्त का, जैसे मैंने बताया, पित्त का क्या संबंध है। तो पित्त का प्रकोप होता है ना, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक इरिटेशन, एंगर, पित्त इज वेरी एम्बिशियस, हॉट, शार्प, है ना। तो इस सभी के साथ मन की भावनाएं बदल जाती है, और इस यहाँ पे भ्राजक पित्त की भी दृष्टि होती है, क्योंकि भ्राजक पित्त ही रिफ्लेक्ट करता है हमारे स्किन टोन को। तो कहीं ना कहीं भ्राजक पित्त की दृष्टि है, इसीलिए हमारा स्किन टोन खराब हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें इन सभी दोष दुष्ट समोचना के साथ संप्राप्ति बनती है। रस धातु का क्षय, वात का प्रकोप, इसके ऊपर आपको काम करना है। इसकी ट्रीटमेंट हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो शमन चिकित्सा, दूसरी है शोधन चिकित्सा। ज्यादातर मामलों में ये मतलब शोधन की नौबत नहीं आती है, बट अगर अगर ये स्थानिक ना हो, डार्क सर्कल्स केवल ना हो, और पूरे शरीर पर अगर आपको कहीं ना कहीं कालापन झाइया दिखती है, और हाथ पैर कई ऐसे दाग धब्बे वाले काले बन गए, ठंडी के दिनों में आमतौर पर ये बहुत ज्यादा देखने में आते, पेशेंट बहुत तो आते कि ऐसे हाथ पैर उनके बहुत ही कालापन आ जाता है, और जैसे ठंडी धीरे धीरे कम होती है ना, तो वो फिर नॉर्मल स्किन टोन उनको मिलता है। तो शीत गुण, वृक्ष गुण भी है। तो यहाँ पर आपको शमन और शोधन चिकित्सा करनी होगी। शोधन के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। शमन में दो प्रकार की चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं, एक तो इंटरनल मेडिसिन और दूसरा है लेप चिकित्सा। अलग अलग प्रकार के, एक मैं उसके ऊपर भी सेशन लूंगी वर्ण लेपों के ऊपर। तो वर्ण लेप को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट मेरा विचार ये है कि मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बताऊं, सिंपल सिंपल होम रेमेडीज। इसमें सबसे नंबर 1 पे मैं बताना चाहूंगी, सबसे बेस्ट जिसका रिजल्ट मिला है, और इसके साथ मतलब ये भी आए हमारे पास, टेस्टिमोनियल्स भी है, काफी इसका अच्छा भी होता है। आपको सिंपल हरित की चूर्ण लेना है, या फिर हिरडे लीजिएगा। हिरडे बहुत ही आराम से सस्ते में मिल जाते हैं, और हमारे घर में होते भी है। तो इस हरित की को आपको, जो हमारा ये होता है ना, हम लोग इस पे घिसते हैं ना, छोटा सा वो टेबल, छोटा सा पाटा बोलते हैं, छोटा साहान बोलते हैं, तो इस साहान पर आपको इस सिरडे का घिसना है। जस्ट उसको, इसके ऊपर 2-3 बूंद पानी डालिएगा और उसको घिसिएगा। तो घिसने के बाद ये जो बन जाएगा ना, थोड़ा सा लाइक लेप टाइप का पेस्ट बन जाएगा ना हर गिरडा का, तो इसको आपको आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर सुबह उठने के बाद, आप जैसे भी सवेरे लगा देते हैं ना, तो अच्छी अच्छी बात होगी। तो सवेरे उठने के बाद इसको आपको आराम से हल्के से आपके इस थर्ड फिंगर से, यानी लिटिल फिंगर से, आपको यहाँ पर हल्के से इसको पूरी तरीके से अच्छे से इस लेप को लगाना है, जस्ट विद दिस। ये क्यों? तो इसका ना देखिए, इसमें ये एक रीजन ये भी है कि लिटिल फिंगर जो है, इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, तो इसकी सेंसिबिलिटी भी अच्छी होती है। और जैसे मैं, हम लोग नाड़ी भी परीक्षा भी करते हैं ना, तो नाड़ी परीक्षा के लिए भी ये माना जाता है कि हम लोगों का जो एक स्पर्श संवेदना है, आपको 7वें लेवल की, 5वें लेवल की नाड़ी को स्पर्श करना है, फील करना है। तो आपके फिंगर जो है ना, क्योंकि नाड़ी परीक्षा हम लोग हाथों से, फिंगर अंगुली से करते हैं, तो आपकी अंगुली की स्पर्श संवेदना को आपके मन तक इंटरप्रिटेशन हो, इसके लिए आपको कुछ हस्त मुद्राएं का एक्सरसाइज आप करते हैं, तो आपका जो स्पर्शा सहित्व है, आपको मतलब स्पर्श का जो फीलिंग है ना, वो काफी अच्छे से वहां पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड फिंगर यानी लिटिल फिंगर का यूज करके ये हिरडा जो चूर्ण है, आपको पानी के साथ घिस कर बस इसको लगाना है। आपको 7 से 10 दिनों में इफेक्ट नजर आएगा। बाकी सारा डाइट, इंप्रूव योर स्लीप, ये तो ठीक है, बट ये एकदम से बेस्ट रेमेडी है जो काफी अच्छे से वर्क करती है। इसके साथ आपको पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन एवं वात प्रकोप या पित्त प्रकोप के दूसरे लक्षण अगर मिलते हैं, तो वी कैन गो विथ एरंडोइल आप यूज कर सकते हैं अनुलोमन के लिए, या फिर सिंपली आप विपत्ति का चूर्ण का प्रयोग करिएगा। विपत्ति का चूर्ण काफी आराम से और अच्छे से इसमें काम करेगा। हल्का सा अनुलोमन होते रहेगा। वात दोष के लिए भी अनुलोमन जरूरी है यहाँ पर, और पित्त के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आप जरूर जरूर उपयोग करिएगा। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी, इसमें आपको इंटरनल मेडिसिन में ये दो, इसके साथ इंटरनल मेडिसिन में हम लोग महामंजिष्टादि काढ़ा है, गंधक रसायन है, हरिद्राखंड है, खदिरादि वटी है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दूसरा ऑप्शन मेरे लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करने वाला, कुमकुमादि ऑयल एप्लीकेशन। जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कुमकुमादि तेल, बस थोड़ा कॉस्टली आता है ना कुमकुमादि तेल, तो ये कुमकुमादि तेल आपको हल्का सा लगाना है। कुमकुमादि तेल का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना होता है, हल्का सा ही इसको आपको डार्क सर्कल्स के नीचे लगाना होगा। बहुत ही ये भी एक असरदार थेरेपी है। थर्ड मेरे लिए, थर्ड नंबर पर मेरे लिए आता है इसका कोरफड, यानी जो एलोवेरा का जेल मिल जाता है। जेल नहीं, मार्केट से जेल तो सस्ता है, वैसे ज्यादा महंगा भी नहीं, 40-50 रुपए का। अगर घर में आपकी कोरफड हो, तो उसका जो पल्प आता है ना, उसको सवेरे शाम लगाइएगा, बिल्कुल आपको बेहतरीन स्किन टोन मिलेगा। और डार्क सर्कल, देखिए डार्क सर्कल्स एक दिन में कम नहीं होते, कितना भी आपने
ये किया है तो 7 से 10 दिन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हमने पढ़ा है, दोष बढ़ने के लिए, धातु बनने के लिए उचित समय लगता है, तो यहाँ पर भी उसका एक्शन होने के लिए समय लगेगा। तो कम से कम 7 डेज दीजिए, आपको फर्क तो दिखेगा, जस्ट 2-3 डेज में फर्क दिखने लगेगा, बट टोटल जो जितना एटलीस्ट 30% 50% आप रिकवरी चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको ऐसे 7 से 10 दिन का समय लगेगा। तो एक कोरफड का जेल मेरे लिए 3rd नंबर पर आता है, जो कि असरदार माना गया है। 4th नंबर पर मैं घरगुती जो हम लोग लगाते हैं, बेसन का आटा, मसूर दाल, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, शहद, गुलाब जल या दूध, ये डालिएगा, ये काफी अच्छा है। मतलब ये भी जैसे चेहरे पर हम लोग लगाते हैं ना उपटन के रूप में, तो यहाँ पे आपको हल्का, आपको मिना जाए इस प्रकार से, इसको दिन में 2 बार भी लगवा सकते हैं। और जो मैंने हिरडा का बताया था, उसको आपको पूरा सूखने देना है। कोई भी लोग जो भी लेप लगाते हैं ना, उसका कार्य सूखने तक ही है, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये आप लगवा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कच्चा दूध। सिंपल कच्चा दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जस्ट पिंच ऑफ हल्दी मिलाइएगा, और कॉटन से हल्के से उस आप जैसे ये जितने भी आपके डार्क सर्कल्स है, या फिर कई बार यहाँ पर भी डार्कनेस आ जाता है एजिंग के हिसाब से, मेनोपॉजल एज में वगैरह, तो यहाँ पे भी लगाने के लिए आपको ये भी अच्छा हल्दी का उसमें डालकर, मिल्क में, कच्चे दूध में डालकर वहां पे भी आप लगा देते हैं, तो भी आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट है, इसमें आप सभी जानते हैं रेमेडी, होम रेमेडी के रूप में यूज करते हैं हम लोग, ककम्बर का स्लाइसेस। ककम्बर का स्लाइसेस भी जैसे यहाँ पे आपको ककम्बर का बहुत बार मैंने देखा है कि हम लोग इसे आइज के ऊपर रख देते हैं ना, तो रखवा नहीं जाता है, यानी वो हम लोग इतना नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कुकुम्बर को बारीक पीसेस ये करेंगे, और उसको थोड़ा मिक्सी से अच्छे से थोड़ा सा घुमाकर, मिक्सर में थोड़ा सा हल्का सा, अगर पेस्ट बनवा सकते हैं उसका पेस्ट बनवाइएगा। और ये पेस्ट जो है हम लोग नीचे ऐसे यहाँ पर या ऊपर से भी पूरा अगर लगा देते हैं तो भी है। नेक्स्ट है रेमेडीज में, रात को सोने के पहले आलमंड ऑयल अपना हल्का सा, घर में बादाम तेल होता है ना, हल्का सा बादाम तेल लीजिएगा। तो बादाम भी नरिश करता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है हमेशा प्रोटीन वगैरह कि आलमंड्स आर हैविंग ग्रेट न्यूट्रिशियस वैल्यू। ई, विटामिन ई इज नेसेसरी फॉर स्किन टोन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ई, तो आलमंड ऑयल में विटामिन ई है, जो कि आंखों के इस काले घेरे के लिए बहुत ही अच्छा। 2 से 3 बूंद लीजिएगा, हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा आपको लगाना है। इवन यहाँ पे कई बार ना आंखों के नीचे बारीक सा थोड़ा सा ऐसे पिंपल्स के जैसा तो नहीं है, बट एक स्किन उभर कर आई होती है, जैसे एज के साथ ही बढ़ती जाती है, तो ये इसके लिए भी काफी अच्छे से काम करने वाला है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी इसमें पुदीना के पत्ते। पुदीना के पत्तों का पेस्ट बनाकर, धोकर अच्छे से उसका पेस्ट भी बनाकर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे 10 मिनट 15 मिनट के लिए, बस कुछ नहीं डालना है, पुदीना के पत्तों को मिक्सर में पेस्ट करवानी है उसकी, और वो लगाना है। नेक्स्ट अच्छा काम करने वाला है पोटैटो का जूस, पोटैटो का रस, जो हाथ पैरों पर भी आप लगा सकते हैं। पोटैटो के रस के साथ वही सेम है तरीका, उसके लाइक मिक्सर में आपको इसकी पेस्ट बनवा कर, उसके जो भी 2-3-4 ड्रॉप निकलते हैं उसके साथ आपको यहाँ पर ये लगाना है। टोमेटो का रस जैसे लगवाते हैं वैसे ही आप टोमेटो का रस भी काफी अच्छे से काम करने वाला इसमें बन जाता है। नेक्स्ट है केसर। केसर को लाइक दूध में मिलाकर, जो केसर लगाने के लिए या फिर जैसे मेडिसिनल वैल्यू वाला होता है ना, वो आप केसर लेकर उसको दूध के साथ मिलाकर, हल्का सा जस्ट छोटा सा 1 आधा चम्मच ही दूध लेना होगा आपको, उसमें ये केसर जस्ट पिंच डालिएगा, इसको भी आप हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं, रात को सोते समय लगा दीजिएगा, बस कुछ करने की आपको इसमें जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको इसका असर मिलेगा। नेक्स्ट इसमें है कोल्ड कॉम्प्रेशन, यानी ठंडा वाला बर्फ वगैरह भी आप इसमें ये कर सकते हैं, बर्फ, या फिर इसमें बर्फ के साथ साथ दूसरा भी मैंने देखा इसके काफी अच्छे रिजल्ट, टी बैग्स। तो टी बैग्स को क्या करना है आपको, टी बैग्स जो मिलती है ना मार्केट में, तो टी बैग्स आपको फ्रीज में रखनी है, और इसी थोड़ा सा ठंडा वाला जो टी बैग्स होते हैं ना, इस ठंडे वाले टी बैग्स के साथ आपको वहां पे आपके आंखों के काले घेरे जो भी है उसके नीचे आपको ये टी बैग्स रखवानी होगी। ये भी काफी असरदार होम रेमेडी है, बहुत ही अच्छे से आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है, और मुझे लगता है ये भी एक हम लोग कर सकते हैं बहुत इजीली, इसका भी आपको इफेक्ट मिल जाता है। फिर उपटन के रूप में मसूर दाल, केवल मसूर दाल में हल्दी और दूध डालकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको गुलाब की पंखुड़ियां। गुलाब की पंखुड़ियों को आप दूध में या फिर पानी में, जैसे भी आप चाहें, उसको आप पेस्ट बनवाइएगा गुलाब की पंखुड़ियों को, और बस हल्का सा उसका लेप आप लगा सकती है।
ये मतलब घरेलू नुस्खे भी है, बट ये बहुत ही अच्छे से काम करने वाले होते हैं, इसके लिए मैं इसको बता रही हूँ। और फिर इसके बाद आगे बारी हमारी आती है, अलग अलग टाइप के लेप इसमें दिए हुए हैं। एलोवेरा जेल का मैंने बताया आपको, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। नींबू का रस और दूध, ये भी काफी अच्छा है। नींबू का रस, हालांकि नींबू का रस एकदम से नहीं लगाना है, केवल नींबू का अच्छा डार्कनेस कम करता है, बट कई बार उसके साथ थोड़ा इरिटेशन होता है, तो इसमें आप दूध डालिएगा, कच्चा वाला दूध डालकर अगर आप इसको लगा देती है ना, तो भी आपको काफी अच्छे से इसके साथ रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रक्त चंदन आदि लेप है। इसमें रक्त चंदन आदि, ये तो शास्त्रोक्त कल्प है लेप है, जिसमें रक्त चंदन होता है, फिर कुष्ठ होता है, लोद्र है, मंजिष्ठा है, जो वर्ण्यगण के ही द्रव्य है सारे। तो ये जो मतलब वात का प्रकोप हुआ है ना, इसके लिए ये काम करता है। इसमें और दूसरे लाइक प्रियंग वगैरह सारे त्वचा से बेनिफिटेड सारे द्रव्य है, आपको रेडीमेड मिल जाता है रक्त चंदन आदि लेप। आप इसको भी लाइक दूध के साथ या पानी के साथ इक्वल क्वांटिटी में पेस्ट बनाकर इसको आपको अप्लाई करना होगा। तो जैसे हम लोग पेस्ट अप्लाई कर देते हैं और उसको सूखने के बाद इसको रिमूव करना ये उचित होता है, बहुत ज्यादा समय तक इसको नहीं रखना है। तो इस प्रकार से मेरे विचार से ये सारे ऑप्शंस हमारे साथ हमें मिल जाते हैं। विटामिन ई का ऑयल भी मिलता है मार्केट में, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, विटामिन ई के ऑयल को लगा सकते हैं। फिर शहद काफी अच्छा काम करेगा, हल्का सा शहद का लेप भी आप करवा सकते हैं। और जो भी आपके पास लाइक नारियल का, आलमंड का, तिल का तेल, जो भी तेल है, इसके साथ मॉइस्चर बरकरार रखिएगा। तो मॉइस्चर करने वाला कोई भी तेल घर में होता है ना, उसका उपयोग करें, क्योंकि जैसे यहाँ पे वात का प्रकोप हुआ है, तो वात को प्रकोप के लिए, रुक्ष गुण को कम कराने के लिए आपको ये सारे करने होंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस में मैं बताना चाहूंगी। स्क्रीन टाइम कम करना, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, अच्छे से नींद लेना, खान पान में भरपूर सारे फलों का, सब्जियों का, विटामिन ए डी ई के वाला, आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो खाइएगा, जिसके साथ आपको विटामिन सप्लीमेंट ओवर मिलेगा। ओवर स्ट्रेस, ओवर एक्सर्शन, रात में जागरण और चिंता करना, ये सारा कम करे। फिर लाइक आंखों के कुछ व्यायाम भी होते, त्राटक वगैरह है, और बीच बीच में आंखों को बंद करना, फिर खोलना, बंद करना, खोलना। मैं थोड़ा सा एक बार मैंने फेस योगा का सेशन भी लिया था शायद, तो उसमें मैंने ये कुछ फेस योगा के मूवमेंट्स बताए थे ना, जिसमें आपको आंखों को पूरा बंद कर लेना है, क्लोज करना है, फिर खोलना है, फिर क्लोज करना है, फिर खोलना है। इस प्रकार से आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस जो होती है, ये रिंकल्स के लिए भी है, यानी रिंकल्स भी कम होती है, और जो काले घेरे हैं वो, मतलब स्ट्रेस फैक्टर को हमें रिड्यूस करना है। स्ट्रेस के कारण ही वात का प्रकोप हुआ होता है ना, तो इसको हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट फिर प्राणायाम, योग साधना, काफी इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसमें और पंचकर्म की बात करना चाहूंगी, जिसमें तर्पण। तर्पण ऐसा नहीं कि नेत्र की व्याधियों के लिए ही किया जाता है, तर्पण आप रेगुलर भी करवा दें। तर्पण करेंगे तो आपका तो इतना बेस्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा ना, आंखों की सुंदरता भी बढ़ेगी। तो पंचकर्म या लोकल एप्लीकेशन के रूप में, स्थानिक चिकित्सा के रूप में आपको तर्पण का प्रयोग करिएगा, त्रिफला से वगैरह, जो भी लाइक घृत अच्छा होगा। त्रिफला घृत ज्यादा अच्छा काम करता है ना आंखों की समस्या के लिए। या फिर यष्टि मधु सिद्ध घृत का यूज करिएगा, काफी अच्छे से आपके ये डार्क सर्कल्स है, इसके अंदर परिवर्तन आपको मिलेगा। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन ये तो ठीक है, पर साउंड स्लीप ये भी सारा ठीक है, बट ये सिंपल सिंपल तरीके मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। और एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज भी काफी फायदेमंद होगी। सो आई थिंक अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके साथ आप अपने अनुभव भी करिए, बताइएगा। बेकिंग सोडा का भी आप ना पेस्ट बनाकर लगवा सकते हो, वो भी काफी अच्छा माना गया है बेकिंग सोडा। कॉटन पैड्स, लाइक बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाइएगा, और कॉटन पैड्स भिगोकर उस कॉटन के साथ वहां पे अप्लाई करिएगा। आंवले का चूर्ण भी लगवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फिर खान पान में पोषण बढ़ाइएगा, शतावरी अश्वगंधा दीजिएगा पेशेंट को। ऑरेंज जूस, ऑरेंज का पल्प एक्सट्रैक्ट, गुलाब की पंखुड़ियों का लेप लगाना। तेल, एरंड तेल लगवा सकते हैं, एरंड तेल के काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यस मैम, बताइए। आइस बैग का भी करिए, आइस बैग्स भी काफी इंप्रूवमेंट करती है। ठंडा बर्फ लेकर फ्रिज का, उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे आराम से ये करिएगा, रखिएगा।
टी बैग्स भी ठंड ठंड करा कर ही उसका प्रयोग करना है, और आइस भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकती है, आइस जस्ट विथ ये। एक मैंने जो टी बैग्स का आपको बताया ना, तो टी बैग्स का ये है ना, उसमें जो भी सारे कंटेंट्स होते हैं ना, कैटाचीन्स और पॉलीफिनॉल वगैरह होता है ना, तो ये क्या करता है ना, तो जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई ना, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। लाइक स्किन की ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो एक प्रकार से जो लूजनेस के कारण जो एक डार्कनेस बढ़ जाती है ना वेसल्स की, तो ये रिड्यूस कर देगी आपके डार्कनेस को, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा स्किन का। तो इस प्रकार से ही वर्कआउट करता है। मेथी दाने का पेस्ट लगा सकते हैं। बाकी तो मैंने सारीवा, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगवा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में सारीवा मंजिष्ठा डालकर करा सकते हैं, और गिलोय का गुरुची का लेप लगवा सकते हैं। फिर खान पान में अगर आपको मेडिसिन देनी होगी तो महामंजिष्ठादि काढ़ा है, कदिरादि वटी है, शतावरी अश्वगंधा है ना, चंद्रप्रभा वटी है, सारीवादी वटी है, काफी अच्छे से काम करेगी। आरोग्यवर्धिनी है, हरित की चूर्ण है, घृतपान करवाइए पेशेंट को। सो ये मुझे लगता है ये सारा ही आप करवा देते हैं तो काफी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप फिर का जरूर करिएगा, बस कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेरे विचार से तो। यस मैम, बोलिए। कनवल जी, अशिया जी, नीलम मैम, गुड इवनिंग। मैम आपके क्या अनुभव है मैम, बोलिए। फर्स्ट वाला जो आपने बताया, हरड़ का चूर्ण बताया कि बेड़े का बताया? हिरडा, हिरडा, हरड़, हरित हरड़, हाँ, हरड़ हरड़ हरड़, की। यस। हाँ, हम जैसे ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जैसे उनकी आईज में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कहते हैं कि ब्लिंकिंग सी हो रही है आईज में, जैसे है ना, तो आइस उसमें भी तो ब्लिंकिंग, वात प्रकोप होता है। तो हाँ, हम्म, ब्लिंकिंग भी हाँ इन उसमें कैसे रहता है, जैसे मतलब होता है ना कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को आईज में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे इरिटेशन सी हो रही है आंख में, हाँ, लोअर लिड में हो रही है, अपर लिड में हो रही है, लोअर लिड में ज्यादा होती है, तो वहां भी तो वात का प्रकोप होता है, तो हम लोग उस वहां भी इसको यूज कर सकते हैं ना, हृदय को। कर सकते हैं मैम, करिएगा। वहां पे ना आप ना अभ्यंग के साथ साथ तर्पण करवाइएगा। लाइक आजकल ना थोड़ा हाँ जी, इसका स्क्रीन टाइम के कारण बहुत सारी समस्या सभी का आंखों की, और वैसे भी चश्मे का नंबर वगैरह तो छोटे बच्चों को बहुत ही ज्यादा लग रहा है हाँ आजकल। जी, तो हाँ हाँ, आंखों की समस्या तो बढ़ने ही वाली है, नेक्स्ट जनरेशन में तो 50% बच्चों को चश्मे है ही है वैसे तो। हाँ जी, वो तो आजकल भी है मैम। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। पहले तो चश्मा लगना बोले तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, बट आजकल तो कॉमन है, कॉमन। ज्यादातर कॉमन है, घरों में हाँ होता जी, ही है चश्मा। हाँ। अभी मैम ये भी है ना कि छोटे से बच्चों को लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा तंग नहीं करे, जिद नहीं करे बच्चा, और मम्मी मोबाइल पकड़ा के खा देती है वो उसको। तो है मैम, वो वही वही बहुत देखो ज्यादा। कितनी अभी आजकल फिर क्या होगा, मुझे लगता है फिर वही दिन आएंगे ना कि जाओ फिर हाँ, मोबाइल मोबाइल ऑफ डे आएगा, एक दिन ऐसे आएगा कि मोबाइल ऑफ करने हाँ, बताएगी। मतलब पेरेंट्स जो पेरेंट्स है ना, इतने प्राउड से बताते हैं कि हमारा बच्चा तो यूट्यूब खोल लेता है, हमारा बच्चा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेता है ना। यस, तो यस, ये नहीं कि कितना उसको गलत हैबिट्स हैं उसकी, कितना गलत डाल रहे हैं। वही तो, वो तो सारा है। और न्यूट्रिशन भी डिपेंड करता है। बट मैम ये कोई बड़ा डिसीज नहीं है, इसको आपको आराम से आप इसमें ना ये कर सकते हैं, आराम से हाँ ट्रीट जी, कर सकते हैं। बड़ा डिसीज नहीं है, बट थोड़ा ब्यूटी केयर को लेकर महिलाओं में हाँ, थोड़ा सा ज्यादा ये रहता है ना। हाँ जी, हाँ जी, पानी भरपूर पिए। ठंडी के दिनों में क्यों बढ़ जाते हैं डार्क सर्कल, सब मेनली क्या करते हैं हम लोग की, ठंडी है तो पानी की जरूरत नहीं सोचते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे तो ठंडी में शीतता और रुक्षगुण भी बढ़ता है, तो रुक्षता के लिए पानी हाँ जी, द्रवगुण की जरूरत होती है। तो इसीलिए हाँ, आपको वहां पे ये करना होगा। आप सिंपली ना त्रिफला, आप जैसे बता रही ना आंखों के लिए, तो त्रिफला को पानी में हाँ जी, डालकर उसके घोल के साथ आप आंखों को वॉश भी कर सकती है। त्रिफला से धावन भी करवा जी, दीजिएगा। जी, जी, जी। दूध, दूध बिल्कुल अच्छा पोषण के लिए जरूरी है, दूध पीने में भी दे, दूध लगाने को दे। यस मैम, बोलिए। अर्शिया जी, आप क्या चाहती थी, बोलिए। इज इट ओके? यस मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मैम ये जो हृदय वाला आपने बताया वो 7 डेज कंटिन्यूअस करना है?
हाँ, तो 7 डेज कंटिन्यू करिए, 7 डेज कंटिन्यू करिए। ओके ओके। और जो जैसे आपने ऑयल्स वगैरह बताए तो वो रात को लगा के सोया जा सकता है ना? जैसे हाँ, अभी सोया जा सकता है, द सोया जा, तेल, हाँ सोया एरंड जा सकता तेल, है। है यस ना? यस, लगाकर सो बाकी जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो पेस्ट वगैरह आपने बताया है तो वो मतलब जैसे हफ्ते में कितनी बार करने ड्राई चाहिए? हो जा, नहीं मैम, इसको कंटिन्यू आपको दिन में कम से कम एक बार कर सकते हैं। तो ऐसे रोज कर सकते हैं मतलब डेली? हाँ, रोज करना है। और इसमें ना एक ऑप्शन मेरे पास ना, मैं तो इसके ऊपर आप बोलते होंगे कि मैडम वही बताती है बार बार, बट रियली आई एम वंडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ काढ़ा डिकॉक्शन। सो वी कैन गो विथ त्रिफला काढ़ा पीने के लिए आप बनवा कर पी सकती है। इसमें त्रिफला, यष्टि मधु, और फिर आपके स्वास्थ्य के हिसाब से उसमें जो भी डालना चाहे। अगर हम लोग काढ़े बनाते बैठेंगे तो रोज सवेरे अगर एक काढ़ा बनवा देंगे तो महीने के 30 दिन का 30 अलग अलग काढ़ा बन जाता है। तो आप यष्टि मधु, हम लोगों की ये हैबिट होनी चाहिए, अभी लगनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले ही दिन, जैसे अभी गोल्डन मिल्क सभी लोग पी रहे, दूध पी रहे, तो अभी तो कई बार गार्डन में और जहाँ पे एक्सरसाइज करने के जो भी पार्क वगैरह होते हैं वहां पे सारे जूसेस मिलने लगे। तो वैसे ही सवेरे का जो अभी एक बीच का समय आया था कि सभी लोग हर्बल टी की तरफ, हर्बल टी, ग्रीन टी बहुत चला, अभी वो थोड़ा कम हो गया है। तो आगे हम लोगों को ये ऐसे ही सारे ड्रिंक्स जो है चाय कॉफी की जगह उसको प्रेफर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो भी हम लोग प्रकृति के साथ सीजन वाइज बनवा सकते हैं इसको। तो इतना आप त्रिफला का ना चाय बनाकर पीजिएगा, इसमें यष्टि मधु भी डाल सकती है। तो और ये करते रहेंगे ऐसे कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे बच्चों के लिए तो यही सब करना पड़ेगा, तो वही उनकी आयु थोड़ी सी तो 50 तक तो आ पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम इसमें मैंने एक ये भी सुना है, पुनर्नवा, अमलकी और अम्बे हळद, इसका लेप का भी सुना है। मतलब और वो खासकर मतलब जो शोथ वगैरह में भी चलेगा। पुनर्नवा अमलकी है तो अमलकी क्षेत्र शोषक है तो आमलकी का तो है आमलकी। और तीसरा क्या बताया? अम्बे हळद। आंबे हळद, यस, आंबे हळद तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है ना। आंबे हळद का तो कोई इशू ही नहीं है। आप वैसे भी हल्दी को भी लगवा सकता है कोई भी। हल्दी का तो मैंने बता दी, हल्दी को दूध के साथ या हल्दी को पानी के साथ भी लेप लगवा दीजिएगा, सारी वादी वटी काम करेगी। हाँ, एक और है, अगर आपको ओवरऑल उस पे ये करना होगा, बहुत ही पेशेंट में वात प्रकोप ज्यादा है, हाथ और पैर पे भी कालापन आ गया है, तो इसमें ना अनुलोमन और बस्ती का प्रयोग करिए। ओके मैम। नीलम जी बताइए, मैम ट्रीटमेंट स्टार्ट किया आपने पेशेंट में? डॉक्टर नीलम, रंजीत जी बोलिए। सपना जी, आपके साइड में उधर यूपी में क्या कुछ और लगाया जाता है? मैम मैं तो पेशेंट्स को कुमकुमादी तेल ही अप्लाई करने के लिए बोलती हूँ, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। ओके ओके। वो थोड़ा कॉस्टली होता है ना, लेकिन तो पता नहीं हर कोई अफोर्ड कर हाँ, पाए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना, थोड़ा हाँ, सा। बट वो कॉस्मेटिक के लिए ना पेशेंट्स ले लेते हैं। दो हाँ। ड्रॉप लेना रहता है ना पर डे का, तो एक बोतल काफी दिन चल जाती है। अच्छा, कौन सी कंपनी की अच्छी होगी ये कुमकुमादी तेल? मैंने तो नागार्जुन का यूज किया है। आर्यवैद्य का भी आता है ना कुमकुमादी तेल, बहुत सारी कंपनियों का आता है। हाँ, कई सारे। एक ईशू का भी तेल भी अच्छा रहता है, वो और भी शायद कॉस्टली रहता है उससे। इश्यू का दी? ये किंशुकादी। किंशुकादी, हाँ वही सेम है, इसमें भी कंटेंट्स काफी सेम है दोनों में। किंशुकादी भी सेम ही कंटेंट वाला है। ओके। इसमें आप थोड़ा सा अर्शिया जी ना एंटी स्ट्रेस का भी यूज कर सकती है, लाइक टू इम्प्रूव द स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। पुअर स्लीप के कारण भी होता है ना, यानी थोड़ा मेंटली इरिटेशन, रजोगुण बढ़ता है, चंचलता बढ़ना, वात का प्रकोप, तो ब्राह्मी जटामांसी भी यूज किया जा सकता है। ओके। शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी जटामांसी का काढ़ा पीने को दीजिएगा दूध के साथ। ओके। मुस्तादी अपन बस्ती, ओके, अच्छा, ओके, डॉक्टर विज्जू ने बताया मुस्तादी अपन बस्ती, बिल्कुल। नीलम जी, और कोई केस है? रंजीत जी हाँ बोलिए, रंजीत मैम बोलिए बोलिए। मैम अगर पेशेंट को साथ में मतलब डार्क सर्कल के साथ में ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम होगी तो फिर हम मतलब उसमें क्या कर सकते हैं? अगर फिर अकेले उसमें ब्लेमिशेस विरेचन का विचार करेंगे हम लोग। उसमें पूरी स्किन की जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, जैसे शमन और शोधन, उस टाइप में विचार यस करना मैम। पड़ेगा वहां पे।
फिर उसमें सारा कुछ थोड़ा सा बदल जाएगा ना, पहले दीपन पाचन, फिर अनुलोमन, और फिर जरूरत पड़ी वैसे फिर हम लोगों को ये करना पड़ेगा सारा पूरा लाइक रक्त शुद्धि के लिए कुछ यूज करेंगे हम लोग, है ना। यस ऐसे मैम। उसमें नीम कैप्सूल वगैरह काम करेगी अच्छी, कुछ वर्ण लेपों का प्रयोग करेंगे हम लोग, ब्लेमिशेस, यस डिटॉक्स, पूरा पूरा शुद्धि पूरी करनी पड़ेगी वहां पर हम लोगों को। यस मैम। अनुलोमन अच्छा रिजल्ट देगा, अनुलोमन से 25-30% तक रिजल्ट मिल जाते हैं। और तो ये मैम सारे मेंटल वेज अनुलोमन जो मैंने किसके बताया साथ था वो भी वहां करेंगे पे हम? करना होगा जी। अनुलोमन हम किसके साथ करेंगे मतलब? अनुलोमन हम यहाँ पे तिरुत्त के साथ, आरगवद और दूध के साथ कर सकते हैं, जो मैंने उस दिन सारे आपको शेयर किए थे ना, आरगवद के यस मैम। कॉम्बिनेशन, वो सारे बहुत अच्छा काम करेंगे इसमें। ओके मैम। और फिर कई सारे पंचतिक्त घृत का स्नेहपान करवाकर अनुलोमन करा देंगे तो बहुत बेस्ट रहता है। और कई सारे मुख के लेप आते हैं ना, वो सारे यूज करवाएंगे, सारीवादी वटी होगी, और कई सारे हैं, लाइक फिर गंधक धूति का प्रयोग कर सकते हैं, महामंजिष्टादि कषाय है। एक मैंने 1-2 पेशेंट में यूज करवाया था, दालचीनी, गुड़ूची, चिरायता, हल्दी, इसका काढ़ा, जो स्किन टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए काफी उसने अच्छा काम उसमें हुआ था। यस मैम। दालचीनी, गुड़ूची, तुलसी, सारिवा और मैम? दालचीनी, तुलसी, गिलोय, यस मैम। दालचीनी, गिलोय, तुलसी, चिरायता, हल्दी, इन यस सभी मैम। का ओके मैम। वो ये अच्छा रिजल्ट मिला था उसमें, मतलब बहुत ही बेस्ट लगा था मुझे। और पंचतिक्त घृत की टैबलेट भी दे सकते हैं मैम, स्किन के लिए ना काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। ओके मैम। प्रॉपर हम लोग प्लान करेंगे उसमें दीपन पाचन और सारा वो कराकर, ये इसी टाइप का ये डिसीज होगा, ब्लेमिशेस आल्सो, लाइक डिस्कलरेशन, मार्क या स्पॉटिंग, ऐसे टाइप में। यहाँ पे भी वात का प्रकोप ही होगा, तो पूरी शुद्धि कर देंगे, शरीर की शुद्धि, अनुलोमन, विरेचन बेस्ट रहेगा, नीम कैप्सूल, गुरुची कैप्सूल्स। मैंने यस ये जो मैम। दालचीनी गुड़ची का बताया, तो इसमें क्वांटिटी कितनी लेनी? लाइक दालचीनी तो बहुत ही उष्ण होती है। दालचीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे हम लोग, शिरायता का चलेगा, लाइक दालचीनी सभी के मतलब 50% में लेंगे, और बाकी लाइक 1 ग्राम दालचीनी लिया है तो 2 ग्राम वो बाकी वाले लेंगे, ऐसे। ओके, बाकी सब इक्वल रखना सेम है, दालचीनी सेम उसका मात्रा, हाफ रहेगा। हाँ दालचीनी आप लेते हैं। फिर इसमें भी कुमकुमारी तेल वगैरह भी लगवा सकते हैं मैम, काफी अच्छा है उसका भी, चंदन का प्रयोग करेंगे, अभी जो मैंने चंदन वाला लेप बताया था उसका यूज कर सकते हैं। यस मैम। मैम फिर अगर तर्पण चिकित्सा, हाँ बोलिए। पीसीओडी और फेब्रॉइड की प्रॉब्लम से भी अगर मतलब स्किन पे भी हाँ हाँ बिल्कुल मतलब मैम, प्रॉब्लम आ रही है तो फिर भी हम यही मतलब पूरा यस मतलब यस यस, ये पूरा भी यूज फॉलो करें? करना होगा। वहां पे तो हम लोगों के पास लाइक विरेचन और बस्ती का भी ऑप्शन होता है ना, पीसीओडी के साथ यस अगर मैम। हो तो इसके लिए तो आपको पूरा ही एक, और जैसे भी हम लोग ये करवाते हैं ना बस्ती या विरेचन, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे जैसे कम होने लगता है वैसे वैसे चेहरा भी क्लियर होते लगता है उसमें, अगर चेहरे यस पे मैम। ऐसे दाग धब्बे पिंपल्स आते हैं वगैरह वगैरह के लिए। यस मैम। मैम जो और एक्ने कोई के आपका साथ ब्लेमिशेस रहते हैं, हाँ मैम, कन्वल जी बोलिए। हाँ जी, एक्ने के साथ रहते हैं ना जो ब्लेमिशेस रहते हैं, तो उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे हम? मैम अकने के लिए भी बहुत सारा मतलब हम लोगों को वहां पे कॉन्स्टिपेशन और कैसा है उसकी कोष्ठ शुद्धि वहां पे करवानी होगी। एक्ने अगर साथ में है क्रोनिक टाइप के तो बस्ती अच्छा वर्कआउट करेगी। और फिर वर्ण्य टाइप का भी बस्ती में भी हम लोग वर्ण्य द्रव्य डाल सकते हैं थोड़े से, लाइक सारीवा, अनंत मूल, गुड़ूची वगैरह कल्क के रूप में डालेंगे उसमें। हाँ और जी। उसमें भी कहीं ना कहीं एज देखेंगे, पोषण का क्या इन्वॉल्वमेंट वो देखेंगे, उसमें अनुलोमन भी काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तारुण्य पिटिका है उसमें पित्त का प्रकोप है, रक्त का प्रसादन करेंगे, रक्त का शोधन करवाएंगे, रक्त की दुष्टि होती है ना, तो रक्त को इम्प्रूव करवाना होगा। रक्त को इम्प्रूव कराने के लिए मंजिष्ठा, सारीवा, अनंतमूल जैसे कल्पों का यूज करवाना होगा। इसमें सभी प्रकार के त्वचा विकारों के लिए गंधक बहुत अच्छा काम करता है। कल आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव सेशन है, जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का जो अभी तो हम लोग वर्चुअली इसके साथ काम करते हैं, बट पहले से ये जो फाउंडेशन था उसको लेकर हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें ये सारे ऐसे एक्सपर्ट सीरीज होंगे, इसमें कल्प का प्रेजेंटेशन का भी मैंने डाला है आपको, और लाइक कॉम्पिटिशंस रखिए ना,
पोयम भी आप ये डाल सकती है। इसके साथ हम लोग जो एनसाइक्लोपीडिया का मैंने डाला हुआ है वो भी एक प्रोग्राम इसमें रहेगा। तो कल हम लोग एक एक्सपर्ट के साथ रसशास्त्र के एक सेशन है आपका 6 बजे का, जिसमें गंधक और गंधक के ही सारे कल्पों को लेकर कल चर्चा होगी। तो आप वहां पे हम लोग गंधक का यूज कैसे कर सकते हैं, ओरली, इंटरनली, एज अ गंधक मलहर, गंधक ध्रुति और गंधक के अलग अलग जो भी कंपाउंड्स है, मेडिसिन कंपाउंड्स है, उसको लेकर चर्चा करेंगे एक एक्सक्लूसिव। और आप बताते जाइएगा, हर 15 दिन के बाद मैंने उनसे ये किया है कि एक रसशास्त्र वाला कोई ना कोई सेशन हम लोग करवाते रहेंगे। जैसे आप जैसे बोलती है ना कि घृत को कैसे, कौन से घृत का यूज करेंगे, अवलेह कैसे प्रयोग में करने चाहिए, किस प्रकार से घर में छोटे छोटे तेल वगैरह का भी कैसे यूज करेंगे, हम लोग कैसे बनवा सकते हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों को हमारा जो रसशास्त्र भेषज कल्पना है, कई बार जैसे अभी आप उधर उस प्रांत में पे मेडिसिन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, और तो जो भी मेडिसिन हमारे साथ है उनके साथ हम लोग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या युक्ति का और किन प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी सारा हमने प्लान किया हुआ है। तो कल गंधक वाला है, उसमें भी गंधक का भी काफी रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं सभी प्रकार के स्किन डिसीजेस के लिए। तो जो भी एक्जिमा है, जैसे स्किन पिगमेंटेशन हो, वहां पे गंधक श्रुति का लेप लगवाना पानी में मिलाकर, उसका काफी रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। और इंटरनली भी गंधक रसायन हरिद्राखंड देना, फिर नीम कैप्सूल है उसको देना, बहुत ही अच्छे से उसके भी रिजल्ट मिल जाते हैं। इसमें सभी में भी जहां पर भी ये पित्तिका जन्य विकृतियां है ना, पित्त प्रकोप होता ही है, तो अनुलोमन करवाएंगे और फिर बस्ती करवा देते हैं। अभी गंधक का लेप डार्क सर्कल्स में नहीं लगा सकते ना, क्या कर सकते? गंधक धुति का डार्क मैंने कभी नहीं लगवाया, क्योंकि इन सभी के साथ हो जाता है ना। तो बाकी इसमें दद्रु वगैरह बाकी जो कुष्ठ के प्रकार होते हैं एक्जिमा टाइप के, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा जो एरिया है ना बहुत ही ज्यादा नाजुक है ना, टेंडर है, डेलिकेट है, इसलिए इसमें आप जैसे मर्म का भी ये कर सकती है, मर्म का पीड़न भी करवा सकती है सेंटर, मतलब फोरहेड का जो यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट भी आप जैसे प्राणायाम, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, नींद अच्छी आने के लिए, उस टाइप में भी ये यहाँ पे सेंटर पे भी आप करवा सकती हैं, वो भी अच्छा रहेगा। ओके मैम, आपने सब जो बताया मैम, अगर किसी को जैसे हेरिडिटरी है डार्क सर्कल्स है ना, किसी किसी को होता है ना, तो उस सब में भी ये चलेगा ना? चलेगा मैम, उसमें भी चलेगा। ऐसे तो डार्क सर्कल्स हेरिडिटरी नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि शुरू से होते हैं, और या जब से हम लोग उनको देखते आ रहे तो उनमें होते हैं। मतलब मेरे विचार से तो बच्चों में 10-12 साल तक तो नहीं होने चाहिए, बट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी दे मे स्टार्ट, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ड्यू टू स्ट्रेस फैक्टर बढ़ जाता है। जैसे बच्चे 8वीं 9वीं में आ जाते तो पढ़ाई का स्ट्रेस बढ़ता है, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो वो सारा फिर हार्मोन इम्बैलेंस होकर और वात प्रकोप होकर और रस धातु का पोषण ना होने के कारण वो विकृति दिखती है। मुझे नहीं लगता कि किसी में होती, मतलब एज पर लाइक फैमिली से आती होगी, और आती भी होगी तो हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, और कोई? डॉक्टर नीलम बोली नहीं आज मैम, बोलिए, पेशेंट है। हेलो मैम। हाँ कन्वल जी बोलिए। एक रिक्वेस्ट थी आपसे ना। हाँ बोलिए ना। आपका ना उसमें जो पीसीओडी की बुक है ना, उसमें आपका एक आर्टिकल है ना, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पीसीओडी। हाँ तो प्लीज उसका लेक्चर ले लीजिए ना एक। हाँ बिल्कुल, मैं तो रेडी हूँ, मुझे तो शौक है पढ़ाई का कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले लेते प्लीज वो करवा दीजिए, वो अच्छा है, वो टॉपिक बहुत अच्छा है, और उसकी कोरिलेशन भी काफी अच्छे से की आपने ना, तो प्लीज वो करवा दीजिए। ठीक है। हाँ जो आपने बताया था ना, मैं क्या करती हूँ ना, वो एक बहुत सारे काम चल रहे होते हैं ना, तो वो मेरे ध्यान में है, लेकिन आपने मुझे बोला था ना, मेरे ध्यान में है, मैं करूंगी उसको। हम लोग उसको पूरा एक इसमें रख देते हैं। आपकी जैसी इच्छा है ना। उस दिन भी वही किया था, उस दिन भी अच्छी चर्चा हो गई थी पीसीओडी को लेकर। वो मैंने बाद में सुना, मैं उस दिन मेरे पास बहुत रश था, ओपीडी बहुत बिजी थी। क्या आपकी अभी ओपीडी बहुत जोरों पर है क्या? काफी अच्छा है। पहले से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी ही है। हाँ पहले से ठीक है मैम, अच्छा चलता। अब तो और भी आपने अच्छी कर दी है मेरी प्रैक्टिस। नहीं मतलब एक वैसे भी आपके यहाँ पे एरिया में आपका चलता है, शायद आप ही बॉस है वहाँ पे। नहीं ऐसा तो नहीं है मैम, पर अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस है मेरी। अच्छी प्रैक्टिस है वो, तो उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग होता है ना, अच्छे मतलब पेशेंट्स आपके अलग अच्छा है, पेशेंट भी अच्छे हैं, मतलब ठीक है, मतलब मेरे और आपके पेशेंट्स आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ये बड़ी बात है। मैंने देखा ना आपके सारे पेशेंट्स आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो वो फिर ये तो है। यस बिल्कुल।
और कुछ है डिस्कशन, बताइए। मैम अगर आंखों में थोड़ा सा नेत्र में उष्णता वगैरह थोड़ा सा ऐसा फील होता हो तो उसके लिए और क्या ऐड कर देना चाहिए डार्क सर्कल्स में? परिषेक, परिषेक त्रिफला क्वाथ से परिषेक, और गुलाब जल से भी परिषेक करवा सकती है, गुलाब जल का भी। यष्टि मधु का घृतपान करवाइएगा, तर्पण करवाइएगा, तर्पण पुटपाक जैसी क्रियाएं कर सकते हैं हम लोग। आंखों की वीकनेस की बात के लिए तो मुझे लगता है तर्पण बेस्ट है। और वैसे भी हम लोग बीच बीच में, जैसे अभी मैंने बताया, तो आप त्रिफला घृत का प्रयोग जरूर करें। त्रिफला घृत के बेस्ट रिजल्ट है, त्रिफला घृत या यष्टि मधु, काफी सुंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके, और इंटरनली क्या मेडिसिन में क्या ऐड कर सकते? इसमें आप नीम वटी को ऐड करवाइएगा, नीम का कैप्सूल ऐड करवाइएगा, एक आरोग्यवर्धी भी हम लोग दे सकते हैं। और फिर यष्टि मधु सिद्ध घृत ही दीजिएगा पान के लिए। ओके, या फिर यष्टि मधु त्रिफला दोनों को मिलाकर ऐसे भी दे सकते हैं। ओवरऑल आंखों की इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ, इम्प्रूवमेंट और थोड़ा सा नेत्र में उष्णता वगैरह हो, ऐसे मतलब फील होता कभी कभी तो। तो इसमें आप जैसे कि चंदन है, गुलाब जल है, इनका आप पानी लेकर उसके साथ थोड़ा सा ये कर सकते हैं धावन के रूप में। या फिर गुलाब जल के इसमें आप थोड़े से आंखों की इसको मतलब डुबो कर, जितना सहन होता हो आराम से हल्के से करवा सकते हैं। और फिर आहार में आप दूध है, गुलकंद दीजिएगा पेशेंट को ना। ज्यादा अगर जलन से जैसे लगती होगी तो गुलकंद खाने को लगवाइएगा, मुक्ता और गुलकंद ऐसे। ओके, चलन जलन तो नहीं, हाँ, लेकिन मतलब ये है कि जैसे पानी में हाथ डाला है ना तो ऐसे फिर फील होता है कि आंखों पे भी लगाया जाए हाथ ऐसे। हाँ वही तो वही एक उष्णता का ही सिम्टम पित्त हुआ ना प्रकृति वो। का भी होगा। हाँ, पित्त प्रकृति का भी पेशेंट होता है। मसाले, स्पाइसेस आहार पे ध्यान दीजिएगा। वो अगर नेचुरली पित्त प्रकृति है तो उनमें थोड़ा सा रहता है, वो आंखों का समस्या रहती ही है नेचुरली भी उनमें, कि उसको उनको उष्णता बिल्कुल सहन नहीं होती है। तो उष्ण धूप से बचे, ज्यादा से ज्यादा धूप का ये ना करे, ज्यादा से ज्यादा शीतल सारी परिचर्या। और खान पान में भी दूध घृत का भरपूर समावेश करे, मक्खन, सारा कुछ। ओके मैम। मैम नस्या भी काम करेगी ना इसमें? नस्या भी काम करेगा, यस यस। हाँ, इसके लिए भी ना मैम, जो ये एक पॉइंट रह गया था, अच्छा याद दिला। तो ये हम जो ये डार्क सर्कल्स की बात कर रहे थे ना, उसके लिए भी आप नस्या करवा सकते हैं। डेली अनुतेल या पंचेंद्रिय वर्धन का नस्य करेंगे। तो नस्य करेंगे ना तो थोड़ा हमको हल्का सा मसाज होता है ना नस्य के साथ, तो मसाज से फिर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो डार्क सर्कल्स भी अल्टीमेटली कम होते जाएंगे। वो भी करिएगा अर्शिया जी। यस यस मैम। नस्य, ओके, अनुतेल और पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तेल, वर्धन तेल, अनुतेल। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो आई होप कि आज का सत्र आप सभी के। हाँ मैम बोलिए। वो मैम दोनों सुकुमार और सप्तसार दोनों भी योनि रोग में यूज होते हैं, तो उनके कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन की सुकुमार कहाँ पे कौन से योनि रोग में यूज करना है और सप्तसार कहाँ पे यूज करना है? सुकुमार कषाय और सप्तसार कषाय के बारे में आपने पूछा था ना? हाँ मैम। अच्छा मैम, सुकुमार का ये है ना, सुकुमार भी हम लोग पीसीओडी और इसमें देते हैं, और सप्तसार भी उसी टाइप में काम करने वाला होता है। बट सुकुमार के साथ ये है ना कि थोड़ा सा जहाँ पे पीरियड का जो बीच का टाइमिंग है वो जहाँ पे कम होता है वहां पे हम लोग ये करेंगे, सुकुमार कषाय का यूज करवाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा लाइक वहां पे काम करने वाला होगा। और जहाँ पे आपको वात का प्रकोप ज्यादा लगता होगा वहां पे आपको सप्तसार कषाय का, यानी वात का प्रकोप, यानी जैसे उसके साथ कुछ अग्निमांद्य है या कॉन्स्टिपेशन की जैसी समस्या है, तो आपको सप्तसार का ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जहां पर आपको लाइक पीरियड को शॉर्टन करना है, लाइक पीसीओडी के साथ डिले प्रॉब्लम होता है ना, उसमें आप सुकुमार कषाय का, सुकुमार कषाय से ना जो पीरियड की लेंथ है वो थोड़ा रिड्यूस होने में मदद मिल जाती है। और सप्तसार जो है ये इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद वात प्रकोप जन्य अवस्था। यहाँ पे वात कफ है पीसीओडी में। और मेनली जो सुकुमार है ये पीरियड्स के प्रॉब्लम के लिए ज्यादा काम अच्छा करता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, लाइक पीसीओडी में, फाइब्रॉइड केस में। बट सप्तसार जो है इट इज एसोसिएटेड विद मेनली वातजन्य सिम्टम्स के साथ ये काम करेगा ज्यादा। ओके, तो मैम लॉन्ग साइकिल्स होंगे तो मींस किसका लॉन्ग साइकिल 30 की जगह 40 डेज में जा रहा है जी? अगर 30 की जगह जैसे 40-45 डेज का साइकिल है तो उसको हम सुकुमार कषाय देंगे। यस, सुकुमार कषाय विद प्योर पीसीओडी, प्योर डिलेड पीरियड्स के लिए सुकुमार कषाय। और जहां पे आपको
लाइक ये लगता होगा वात एसोसिएटेड है, वहां पर आपको ये करना होगा सप्तसार कषाय, ज्यादा उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे वहां पे। और पेन अगर होगा यानी वात एसोसिएट सिम्टम्स यानी पेन, पीरियड पेन है तो सप्तसार अच्छा काम करेगा सुकुमार से, तो वहां पे आप सप्तसार दीजिएगा। ओके ओके मैम, उतना ही देंगे 10 ml BD और 15 ml BD। हाँ 15 to 20 ml कोई भी कषाय, एवरेज में हम लोग 15 to 20 ml के इसमें देते हैं ना, बीडी के इसमें दे देते हैं, तो वहां पे ये काम करेगा। क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो ये होते हैं कैस्टर है ना, सप्तसार में कैस्टर वगैरह है, एरंड है, तो वात के लिए ज्यादा अच्छा, शुंठी है इसमें, तो इस विचार से हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। टिपिकली डिस्मेनोरिया, टिपिकली पेन टाइप का, और उस पीरियड पेन के साथ साथ बैक में भी पेन होता है एसोसिएटेड, है ना, तो वो टाइप में सप्तसार अच्छा काम करेगा। और जहां पे आपको डिलेड पीरियड वाला है वहां पे आपको सुकुमार कषाय का यूज करेगा। टिपिकल पीसीओडी जहां पे रेगुलर नहीं आते हैं पीरियड, वहां पे थोड़े इसमें कंटेंट्स के फर्क है ना, सुकुमार में काफी सारे कलर कंटेंट जो है डिफरेंट टाइप के है, इसमें सारे पटोल वगैरह है ना, भद्र गोक्षुर वगैरह है, तो विलयन का काम, मूत्र विरेचन का काम ये ज्यादा करेगा कषाय, सुकुमार कषाय। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम एक चीज पूछनी थी। हेलो मैम। और सुकुमार मैम, सुकुमार ये ओलिगोमेनोरिया में भी काम करेगा, यानी पीरियड लाइक लो मेंसेस है, स्कैंटी मेंसेस है, उसमें सुकुमार अच्छा काम करेगा। ओके मैम। हाँ ठीक है मैम। हाँ हेलो हाँ। मैम, अगर ये हेडेक के लिए कुछ हम होम रेमेडी या कुछ ऐसा बता सकते हो, स्पेशली एसिडिटी की वजह से हो रहा हो तो? हेडेक के लिए मतलब क्या वोमिटिंग सेंसेशन वगैरह भी है इसमें? हाँ है, वोमिटिंग सेंसेशन भी है, एसिडिटी भी। मेरी सिस्टर को एक्चुअली सुबह से बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, उसकी नींद भी नहीं हुई एक्चुअली रात में, और थोड़ा फीवरिश भी है उसे। और मतलब मैंने सब कामदुदा, काढ़ा वगैरह दिया मैम, काढ़ा वगैरह दिया? काढ़ा उसको हेलो हेलो, आवाज आ रही मम्मी उसको? हाँ मैम बोलिए, अर्शिया जी बोलिए। यस मैम। मैम एसिडिटी हो रही थी बहुत, तो कामदुदा सुश्री का प्रवाल पंचामृत भी दे दिया मैंने उसे, और वो एलोपैथिक उससे भी कम नहीं हुआ, फिर मैंने वो एलोपैथिक वाला भी दे दिया, ऑनडेन भी दे दिया, और वो दशमूलारिष्ट चालू है? दशमूलारिष्ट नहीं, वो बोलती मुझे खांसी आती है, तो बस हाँ घनवटी थी वो नहीं दी मैंने, वो रह गया है। और बाकी मैंने फिर ये सब दे दिया, और पैरासीटामोल भी दिया, मुझे समझ में नहीं आया, उस शुंठी का लेप लगाया सर पे, बट उसका हेडेक लगाया ना, वही मैं बोलने वाली थी आपको। हाँ नहीं हो रहा है कम, पता नहीं क्या है उसमें, और थोड़ा सा फीवरिश भी भाप है। वगैरह दिया आपने धूपन टाइप में? बताइए कन्वल जी, मैम क्या देंगे इसमें, हल्का सा बताइए कुछ रेमेडी आपका। एसिडिटी हो रही है मैम, तो जैसे अदरक होता है तो उसको सेंधा नमक मिला के उसने को दे सकते हैं मैम। अच्छा, अदरक सेंधा नमक, धनिया जीरा का, हाँ धनिया जीरा का पाउडर बना के दे सकते हैं आप। सॉरी धनिया जीरा का भी चलेगा, और धनिया जीरे के साथ आप थोड़ा सा इसमें ना हींगू भी डालिएगा, जो पेन कम करेगा। शूलहर है ना ये? यस मैम। क्योंकि अभी गर्भिणी अवस्था में मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेडिसिन हो रहे हैं इनको। और उसको वो क्या बोलते हैं, आज वीकनेस भी बहुत ज्यादा हो गई है, और साथ में ये हेडेक है, या फिर पत्यादि वोमिटिंग कषाय दे सकते हैं, बट अभी बहुत ही आपके पास मेडिसिन आई थिंक बहुत ज्यादा हो गए, तो इसीलिए कल मैंने वो हमारा डिस्कशन हुआ था, तो पिंपली रोज उसको सीचू दे रही थी और पिंपली दे रही थी, तो कल मैंने वो पिंपली हटा दिया, तो आज बोल रही थी फ्लो आज मतलब कम हुआ, जो फॉर्मेशन है। अच्छा हाँ वो दूध वाला था ना कल का। हाँ ओके वो ओके। तो फिर शतावरी और अश्वगंधा दी आज। कोई दूसरा है कि आपके घर में कोई है लाइक क्षीरबला तेल का, क्या क्षीरबला की वटी या त्रिफला का चूर्ण होगा तो वो भी दे सकते हैं। त्रिफला चूर्ण है, वो दे दो, वो उससे कुछ वो दे दीजिएगा, होगी ना ज्यादा मोशन वो सारे ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में त्रिफला बेस्ट रहता है ना, तो हेडेक भी कम होता है त्रिफला के साथ। ओके चलेगा, वो दे देती हूँ फिर गर्म पानी से, है ना। बट ज्यादा मोशन वगैरह तो ऐसा नहीं होगा ना, थोड़ा आधा चम्मच? नहीं आधा चम्मच दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। या फिर गुत्ते के साथ खाने को लगवाइएगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा स्नेहन यानी वात का प्रकोप भी कम होगा ना। दाढ़ी मादी घृत भी है मेरे पास, लगे तो उसमें मिला के दे रहेगा मैम। दाढ़िम दीजिएगा, दाढ़िम दीजिएगा। ओके मैम, ओके ओके।
चलिए थैंक यू फिर, मैम। तो मैम- आज के सत्र के लिए, हाँ मैम वो एक्चुअली फॉर्म में ना ये रिसिप्ट ऐड नहीं हो पा रही थी, वो एनसाइक्लोपीडिया वाले अच्छा, उसमें। कुछ वो इंटरनेट स्लो होता तो भी नहीं होती है ना, तो आप डाल दीजिएगा ना मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर या फिर ऑफिस के नंबर पर 9410379397 पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। ओके मैम, ओके, तो ठीक है। चलिए, आप सभी का भी आभार, और जो भी हमारे फेसबुक के दर्शक हैं जो भी इस सत्र को देख रहे हैं उनका भी आभार, और आप भी जुड़े रहिएगा इस प्रकार से हमारे सभी एक्टिविटीज में। और कल का हमारा विशेष सत्र होगा गंधक के ऊपर। चलिए, नमस्कार सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट।